एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी हरकतों और उसके स्वभाव के कारण गांव वालों ने उसे कायर का नाम दिया था। कोई भी व्यक्ति उसे उसके नाम से नहीं बल्कि कायर कह के ही बुलाता था। वो खुद भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। इसलिए उसने एक दिन अपने आप को बदलने का मन बना लिया। उसने गांव में एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में सुन रखा था, तो वह उनके पास चला गया। विजय ने आध्यात्मिक गुरु को अपनी दुखद आपबीती सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे बहादुरी सिखाए, जिसे कायर नाम के धब्बे को हमेशा के लिए धो सके। आध्यात्मिक गुरु ने उसकी सारी बात सुनी और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और तुम्हें बहादुरी और निडरता दोनों ही सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। विजय ने कहा, गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस कायर नाम से छुटकारा पाना है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें 1 महीने तक किसी और गांव में जाके रहना पड़ेगा और वहां पर आते जाते हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलोगे उसे जोर जोर से कहना पड़ेगा कि तुम कायर हो। गुरुजी की ये शर्त सुनकर विजय के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह अपने घर चला आया। कुछ दिन इसी विचार में बीत गए कि मैं यह काम करूं या ना करूं, लेकिन कई दिन तक बहुत सोचने समझने के बाद विजय ने तय किया कि पूरी जिंदगी कायर बने रहने से अच्छा है 1 महीने तक गुरुजी का कहना मान लिया जाए। शुरू में उसे बहुत घबराहट होती और शर्म भी आती। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, वो थर थर कांपने लगता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर की घबराहट खत्म होने लगी। उसकी आवाज़ तेज होने लगी। अब उसका शरीर भी नहीं कांपता और वह किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर जो कहना है कह डालता। 1 महीना खत्म होने पर विजय गुरुजी के पास वापस लौटा और उनसे कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि आपने मुझे दूसरे गांव में जाकर ऐसा करने को क्यों कहा था। अब मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है। अब मैं किसी से नहीं डरता। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अब भी है कि यह आपको कैसे लगा कि ऐसा करने पर मैं बहादुर बन जाऊँगा। गुरुजी ने उसे समझाया कि व्यक्ति तभी बहादुर बनता है जब वो उन्हीं समस्याओं का डट कर सामना करता है जिनसे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है, और इसलिए यह काम खत्म करने पर तुम्हारी अंदर की कायरता भी जा चुकी है।